ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 5 पहला क्वेश्चन खोलो, उस पर देखते हैं। दिया एंड रिया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली ऑन 31st March 2016 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज एज एट। ठीक है, सन्नी क्रेडिटर्स, ये हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है। हम बताए थे कि रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तब सबसे पहले हम लोग टैंजिबल एसेट्स को, टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में, और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद इसको पे ऑफ करते जाएंगे, अभी बनाना सिखाएंगे। तो हमारा जो ये सन्नी क्रेडिटर्स, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये जाएगा। रियाज लोन, ये पार्टनर्स लोन है, इसका अलग से अकाउंट बनेगा। जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। आईएफएफ से रिलेटेड एक कंसेप्ट था कि आईएफएफ रियलाइजेशन में तब जाएगा जब एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दी होगी। हाँ, बस अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दी है, वो कितने की भी दी है, अमाउंट से मतलब नहीं है, आईएफएफ कितने का दिया है उससे मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट दी है तो रियलाइजेशन में आईएफएफ जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये नहीं होता यहाँ पे, तो आईएफएफ कहाँ जाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता। क्लियर है? ठीक। अब जो है रियाज कैपिटल आ गया, रियाज कैपिटल आ गया। ये देखो, ये कैश है, ये रियलाइजेशन में नहीं जाता क्योंकि हमें एसेट्स बेचनी है ना, कैश एसेट्स है, वो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, तो इसके लिए तो कैश अकाउंट बनता है अलग से। हम बताए थे ना, एक की कैश अकाउंट बनेगा या बैंक अकाउंट बनेगा, तो जो बैलेंस शीट में लिखा है वो अलग अकाउंट बनेगा। यहाँ पे कैश है तो सारी ट्रांजेक्शन्स कैश से होंगी, कैश से पैसे आएंगे, कैश से जाएंगे, और कैश अकाउंट लास्ट में बनेगा। डेटर्स, डेटर्स और प्रोविजंस, ये डेटर्स एसेट्स है, हाँ, तो ये जाएगा रियलाइजेशन में, और प्रोविजन भी जाएगा। अब कन्फ्यूजन ये आता है कि 36,000 जाएगा कि 42,000 कि 6,000। तो हमारा रूल था कि ग्रॉस फिगर्स पे जाएगा। ग्रॉस फिगर्स क्या है कि एसेट साइड में 42,000 जाएगा, और बाई प्रोविजन करके रियलाइजेशन में हम लोग 6,000 दिखाएंगे। क्लियर है? अब स्टॉक, ये जाएगा रियलाइजेशन में, एसेट है, हाँ, इन्वेस्टमेंट भी जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी भी जाएगा। और दियास लोन, दियास लोन, ये फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो ये एसेट हो गई फर्म के लिए, उसको पैसे मिलेंगे, तो इसका भी ट्रीटमेंट देखेंगे। इसका अलग से अकाउंट नहीं बनता है, ये पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाता है। क्यों हो जाता है डेबिट, मतलब कि टू दियास लोन करके वहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। क्यों दिखा देंगे? क्योंकि एट दी एंड जो है पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बैलेंस आएगा फर्म को पे करना है, और फर्म कहेगी कि भाई दिया, सुनो, तुमने मेरा 2,000 पहले से रखा हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल में 20,000 तुम्हें देना है, तो 2,000 तुमने पहले से रखा हुआ है, तो हम डेबिट कर देंगे वो टू दियास लोन करके, तो हमें 18,000 देना पड़ेगा। अभी क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी अकाउंटिंग करेंगे, उसमें हम फिर से समझाएंगे। देखो, देयर फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबव डेट यानी कि 31st March 2016, and the assets and liabilities were settled as follows. The creditors were paid off by giving them the plant and machinery at a discount of 10% and the balance in cash. क्रेडिटर्स पे क्या रूल था कि अगर क्रेडिटर, कोई भी क्रेडिटर, उस वो एसेट टेक ओवर कर रहा है, एसेट कोई भी टेक ओवर कर रहा है, तो उसकी एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बाई क्रेडिटर्स करके लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, और टू प्लांट एंड मशीनरी करके दिख रहा है, तो डेबिट क्रेडिट नलीफाई हो गया, इसलिए नहीं होती है। अभी ये सारी चीज़ें हम दोबारा से बताएंगे। अब और बैलेंस इन कैश, इसकी पेमेंट होगी टू कैश अकाउंट करके। अब रियाज लोन वॉज पेड विथ इंटरेस्ट ऑफ 500, ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, एक एक करके ट्रीटमेंट देखेंगे, और हमें बनाना है इधर सारे अकाउंट बनाने हैं, तो फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, दियास लोन अकाउंट, दियास लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, जैसे दिया की बनाने की जरूरत नहीं थी, अगर बोला है तो हम बना भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। आप भी साथ साथ मेरे साथ लगाते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखो, डेटर्स है, तो बाई डेटर्स, ये ग्रॉस फिगर पे आएगा 42,000। फिर प्रोविजन है, सॉरी, टू डेटर्स, फिर बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। देखो, हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप लोग को पूरा लिखना है एग्जाम में। फिर टू स्टॉक 12,000,
टू इन्वेस्टमेंट्स 18,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 39,000, बस हो गया। पार्टनर्स का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता है, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में आएंगे, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000, बाई जनरल रिजर्व, सॉरी जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सॉरी बाई IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिया है तो ये इसमें जाएगा 2,000। लेकिन ये मेरी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये बस इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस हो जाए उसको कवर अप करने के लिए बनाई गई है, कोई मेरी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, तो इसको पे ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी रिया कैपिटल आ गई, ठीक है। अब पहला पढ़ते हैं। तो देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड, पहला द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम द प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द बैलेंस इन कैश। प्लांट एंड मशीनरी दी गई, प्लांट एंड मशीनरी 39,000 की है, तो 39,000 माइनस 10%, 35,100 जो है क्रेडिटर्स को दे दिया गया, पॉइंट। तो इसकी एंट्री होती नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होती है। वैसे इसकी एंट्री क्या बनेगी हम दिखा रहे हैं, देखो क्रेडिटर्स को पे करेंगे, लायबिलिटी कम, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, तो डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, एसेट भी चली गई, एसेट का नेचर डेबिट होता है, क्रेडिट हो गया, ख़त्म। टू यहाँ पे कैश है, टू कैश अकाउंट। तो एक्चुअल में एंट्री ऐसे होती है, अगर हम डिसोल्यूशन नहीं कर रहे हैं तो, हाँ नॉर्मल जनरल एंट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं तो, हाँ तो यहाँ पे कैसे होगी एंट्री, यहाँ तो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो हर एक पार्ट जो है रियलाइजेशन से गुजर कर जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा, 60,000 की क्रेडिटर्स हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट उसको, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी उसको 35,100 की दे दिए, तो 60,000 के हिसाब से 24,900 हमें और क्रेडिटर्स को बैलेंस अमाउंट पे करना है। तो टू कैश अकाउंट यहाँ लिख देंगे हम लोग नीचे क्रेडिटर्स, तो हम लोग को जानकारी रही कितना था, 24,900, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, रियाज लोन वॉज पेड विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹500। अच्छा इसकी एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब रियाज लोन वॉज पेड विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹500, याद है ये रिया का लोन है, लायबिलिटी है कंपनी के लिए। तो बैलेंस शीट में सेटिंग कर लूँ, हाँ 11th क्लास में जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, तो जब हम यहाँ पे लोन लिखते थे तो हम इसी में इंटरेस्ट ऐड करके फिर फाइनल अमाउंट यहाँ पे दिखाते थे, हाँ तो वही चीज़ इंटरेस्ट ऐड ऑन हो रही है इस लोन में, तो इंटरेस्ट ऐड होके पे होगा उसको, रिया को। तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, टू रियास लोन अकाउंट, रिया के लोन अकाउंट में उसका इंटरेस्ट डालेंगे, तो इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का हमें कैलकुलेशन करना है, अच्छा नहीं दिया हुआ है 500, बढ़िया। अब कह रहा है डेटर्स रियलाइज 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, ठीक है। इसके लिए क्या करो, बाई कैश अकाउंट लिखो, एसेट्स रियलाइज, और सारी एसेट्स इसमें डाल दो। पहला है डेटर्स, डेटर्स 10% लेस रियलाइज की, यानी 42,000 माइनस 10%, 37,800। फिर कह रहा है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया, ठीक है, इसको टेकन ओवर हुआ है तो यहाँ कैश में आएगा नहीं। फिर है इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जो है 18,000 के हैं, इसका केवल 80% बुक वैल्यू, मतलब कि जो बैलेंस शीट वैल्यू है, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन को हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं, और बुक वैल्यू से भी कहते हैं जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई है नेट फिगर्स में, जैसे कि स्टॉक की बुक वैल्यू ये है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू ये है, यहाँ जो फिगर्स दी हैं वो सब बुक वैल्यूज़, अरे दिख नहीं रखा, एक मिनट, यहाँ जो वैल्यूज़ दी हैं ये सब बुक वैल्यूज़ हैं, स्टॉक की है, इन्वेस्टमेंट की है, ब्रांड मिशन है,
अब तो इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू आई थी, अरे रखो गया 18,000 का 80%, 14,400 इन्वेस्टमेंट्स की आई थी 14,400। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, एसेट सारी मेरी कंप्लीट हो गई जो हमको, जिससे हमको कैश मिलना था, तो 52,200 आ गया। अब क्या होना है, हमारा 4th पॉइंट और 6th पॉइंट बचा है। 4th में कह रहा है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया, तो बाय रियाज कैपिटल अकाउंट, इस स्टॉक को हम टेक ओवर कर लेंगे, मतलब रिया टेक ओवर कर लेगी। तो कितने से, 12,000 से। अमाउंट नहीं दिया है पूरा, नहीं जब दिया थोड़ा 7,000 से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय दिया। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने के लिए हम दो चीज़ देखते हैं, बॉन्ड किसने किया, पे किसने किया। इस पे पूरी एंट्री भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बॉन्ड किसने किया और पे किसने किया। तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं लिखा है किसने किया, तो फर्म ने किया, और पे पार्टनर ने किया है, तो इसकी एंट्री वाला था ना। तो बॉन्ड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू दियास कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, 600। हम लोग के सारे पॉइंट्स हो गए ना, बढ़िया। अब हमें ये देखना है कि जब ये एसेट्स बैलेंस शीट से आती है तो यहाँ पे टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स दोनों लिखते हैं, हाँ, लेकिन रूल ये कहता है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट एडजस्टमेंट में मतलब कि टैंजिबल एसेट्स के बारे में नहीं दिया है तो उसे हम उसी वैल्यू पे कर देंगे, मतलब कि उसको बेच देंगे और कैश आ जाएगा मेरे पास, पे क्या कर देंगे, कैश आ जाएगा, बेच देंगे उसी वैल्यू। लेकिन अगर इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, जैसे कि गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम उसे बेच के पैसा नहीं लेंगे, वो रूल में नहीं है, और क्योंकि उसे हम नहीं कर सकते ना, वो रूल में ही नहीं, करना ही नहीं। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे करना है और टैंजिबल एसेट्स को बेच के अपना पैसा निकालना है। प्रोविज़न मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होती है, तो इसको हम लोग पे नहीं करेंगे, उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं। क्रेडिटर्स होता है, इसके बारे में कह दिया। IFF भी मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होती है, तो इसको भी पे नहीं करेंगे। बाकी इंटरेस्ट हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया। यहाँ पे एसेट साइड में देखो तो डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, वो टेक ओवर कर ली, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर्स ले गया था, याद है, तो उसकी एंट्री होती नहीं है। अब बताएं क्यों नहीं एंट्री होती है, क्योंकि दोबारा एंट्री कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन नलीफाई हो जानी है। तो देखो यहाँ 60,000 का है, इसको प्लांट एंड मशीनरी दे दी गई, तो सिंपल ही है ना, और बचा हुआ पेमेंट कर दिया गया यहाँ पे, तो मिला जुला के उसका ये नेट ऑफ हो गया ना, डेबिट क्रेडिट सेट ऑफ हो गया, इसीलिए। अब हम लोग जो है बैलेंस निकालेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बेस क्लियर हो चुका है अब काफ़ी हद तक। अब सबसे पहले जो है डेबिट साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। 42,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 39,000 24,900 500 और 600 1,37,000। यहाँ नीचे डबल लाइन बना देंगे। यहाँ भी पहले चेक कर लेते हैं ना कितना आ रहा है। 60,000 6,000 2,000 52,000 200 और 7,000, तो 1,27,200 आ रहा है, माइनस 1,37,000 डेबिट का ज़्यादा आ रहा है, 9,800 का लॉस आ रहा है। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू, हम आप लोग ट्रांसफर पूरा लिखेंगे, ये रिया के कैपिटल में चला जाएगा, रियाज कैपिटल अकाउंट, रियाज कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या था, इक्वल था, तो 9,800 डिवाइड बाई 2, 4,900 दोनों को मिल जाएगा। देन रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बनाएंगे रियाज लोन, हमारे उसके हिसाब से कि क्या पे करना है। पहले एसेट्स को बेचा गया,
फिर आउटसाइड लायबिलिटी को पे किया गया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि पैसे बचते हैं तो पार्टनर्स का लोन पे करेंगे, वो लोन जो फर्म ने लिया, यानी कि फर्म के लायबिलिटी साइड में दिखेगा बैलेंस शीट के। तो रिया का लोन दिख रहा है, तो रिया का लोन लायबिलिटी साइड में है, तो क्रेडिट बैलेंस हुआ, तो बाई बैलेंस बीडी कितना लोन है 15,000 का, और इस लोन पे इंटरेस्ट भी